चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वरणो रघुबर बिमल जश योदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्ह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंछ जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजगव। विद्यावान गुणी अति चार राम काज करिबे को आतर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संग रामचंद्र के काज सो। लाय सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्षै उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कही सके कहाँ। तुम उपकार सग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र भविष्य न माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मिली सुख माई जल्दी लांग गे अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जीते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरन। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते काम। भूत पिशाच निकट नहीं आमे महावीर जब नाम सुनाम। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत भी। संकट ते हनुमान छुड़ामे मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दाता। तुमरे भजन राम को पामे जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबर पर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम।
जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख, जो जय पढ़े हनुमान। होए सेठी साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज, हरन भव दारु नव नव कंच लोचन, कंच मुख कर कंच पद कंचा, कंदर्प अगिन अमित शबिनव, नील नील सुंदरम पट पीत मानव, तड़त रुचि शुचि नोमि जनक सुताभ। भजु दीन बंदनेश दान, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौश, चंद दश नंदन। सिर मुकुट कुंड तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज अमन, ग्राम जित कर दूषण। इति पदित तुलसी दास संग, शेष मुनि रंजनम, मम हृदय कंज निवास, कामादि खल तन। मन जाहि राज मिलहि सो, सहज सुंदर सांबर, करुणा निधान सुजा, शीत स्नेह जानत राबर। एहि भांति गौरी असी, सुनसी सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर्षु न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आज राम कथा का 45वां दिन है। तो अभी धनुष यज्ञ हो चुका है, अभी तैयारियां हो रही हैं सीता और राम जी के विवाह की। वैसे चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा, बाकी पुत्रियों से जनक महाराज, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी से विवाह कर देंगे। तो वो प्रसंग चल रहा था। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। अभी तो से जाएंगे ना सब अयोध्या से जनकपुरी में। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार चारों
शहर राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए शबीले, छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूरज के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, अगणित। हरे कृष्णा हरे 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 सारे बोलो हरे राम। उनको सारथियों ने उन रथों में जो दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। मुनियों के मन, मनियों के नहीं मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वाह, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आमरियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामझान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जाति हरे कृष्णा हरे कृष्णा
गोविंद। हरे राम। कृष्णा 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 हरे राम। हरे राम हरे राम। और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां आदि सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कहार करोड़ों कामरें लेकर चले। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सबको सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए निगाड़े गोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों से आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूरज के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ भी राजा दशरथ के पास ले आए।
जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक राजा वशिष्ठ, सुनो वाली वशिष्ठ मुनि लिखना था, हरि बोल। यहां लिखा है उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ कोई राजा थोड़े थे, वो तो मुनि थे। हाँ, राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। आइए, एक भजन है राम जी के बारे में। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचि नृप गुरु संग सुहाग, नृप गुरु संग अवध से मिथिला चली, अवध से। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ ओ पाल की, हाथी चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात, चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली, अवध से। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, अवध। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने भी नहीं विवाह तिथि ज्ञात, नहीं विवाह तिथि अवध से मिथिला चली। अवध मिथिला, मिथिला में बहु
व्यंजन मिलेंगे मिचल, यहाँ मर गए सुत खात, यहाँ मर गए सत्तू खात। अच्छा से एक हाथ लिया तुमने, कह दिया सत्तू खा के मर गए, वो तो बड़े अच्छे व्यंजन मिलेंगे जहाँ सत्तू, यहाँ पर गए यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की। सखियन सो सुनी भयंग बचन भर, सखियन सो राज सहु बलि जात, राज सहु बलि जात, अवध से मिथिला चली, श्री रामचंद्र की रात, अवध से मिथिला। बरात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गर्जने लगे आकाश में और बारात में, दोनों जगह बाजे बजने लगे। आकाश में देवता लोग बजा रहे हैं, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंदान से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं, बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं और चारा ले जा रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए जा रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। खेमकरी सफेद सिर वाले चील, खेमकरी उनको विशेष रूप से शोभा, विशेष रूप से खेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली, दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक, मछली कहां से आ गई, पुस्तक लिए हुए सामने आए।
सभी मंगल में, कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने लगे, होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं पर ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी श्री के दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेही देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। वाह, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है, और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और बस्तर पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। बराती घर भूल गए अपने। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मनियां, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानी को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे भाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। दशरथ जी के आगे सब कुछ रख दिया और विनती की। विनती क्या की?
राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पामड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा थी। सीता जी ने बारात चेक करो उनका। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। क्या? हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता माता ने, बोलो सीता माता की जय। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। तत्पश्चात आनंद मन हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मगन हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहां पधारे। आप यहां अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक जी की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराजा दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मज्ञ, मैंने पहले से ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है।
अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का यह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर वदेह राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दशा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निभाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मनवाए आशीर्वाद दिए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम जी के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों से बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मण भगवान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो कुशल्या माता की, बोलो सुमित्रा माता की, बोलो ककेई माता की, बोलो सारे अयोध्या वासियों की, बोलो सारे जनकपुर वासियों की, बोलो आप सब की। धन्यवाद सबका। कोई प्रश्न है भाई?
कमल कोटवानी जी, सतना मध्य प्रदेश से। कमल कोटवानी जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ, पर यह भी सोचता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन में ये सब मोह माया है। पर क्या करें, जीवन में फैमिली के भविष्य के लिए वो भी ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं किस में संतुष्टि करूँ? कमल कोटवानी जी, ऐसा है, शास्त्र ये कहता है कि हमें जैसे कबीर जी का एक दोहा सुनाता हूँ मैं आपको। कबीर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रभु जी इतना दीजियो, प्रभु जी जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। कमल कोटवानी जी, ऐसा है, हम जो है ना, जो बड़ा समय जो है धन उपार्जन में लगा देते हैं ना, ये समय का नाश है। इस समय बड़ा अनमोल है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, प्रभुपाद, इफ वन लिव्स फॉर 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. ये जो समय है ना, ये अनमोल है। गुरु महाराज कहते हैं, अगर कोई 100 साल जीता है, जो समय चला गया, करोड़ों डॉलर खर्चने पर वो अपना बीते हुए समय का एक श्वास या एक मिनट वापस नहीं ले सकता, या दुनिया की दौलत लगाकर उसमें एक श्वास डाल नहीं सकता। तो अगर धन जो है, ये समय अगर धन है, तो हम विचार करें कितना धन हमने नष्ट कर दिया। तो हमें मैक्सिमम समय जो है ना, वो भगवत प्राप्ति के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इन चीज़ों में लगे रहे, धन हमने छोड़ दिया, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और मन हमारा धन में फंसा रहेगा। हमने मन को तो श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माता के चरणों में लगाना है। तो धन संसार में माया जाल में फंसा रहा तो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे आशा है कमल कोटवानी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। करना है परिवार के लिए। देखो, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। हमारा संसार में सबसे पहला काम है भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना, भगवान को पाना। भगवत 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर में ही भगवान को पाया जा सकता है। पशु पक्षी वो भी 4 काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। हम भी खाते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन हम मनुष्य शरीर में क्या कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा, कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हमें 5 साल की अवस्था से ही भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बाकी शरीर नश्वर है, ये भी नश्वर है, पर इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये शरीर जो है ना, भगवत प्राप्ति के लिए हमको मिला है। इस शरीर का उपयोग बाकी दूसरे कामों में हम ना करें, करें थोड़ा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं। मिलेगा मुकद्दर, भगवान पर भरोसा होना चाहिए। हरे कृष्णा। कमल कोटवानी जी। रामकृष्ण प्रभु, लॉस एंजलिस से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज साल का आखिरी दिन है। हम आपको हर रोज़ याद करते हैं और प्रतिदिन सुनते हैं। नव वर्ष आपके लिए शुभ हो और आपकी लंबी आयु हो, और आप इसी तरह अगले साल भी हमें बिजी रखें। प्रश्न है मेरा, हम कृष्ण भगवान को हर रोज़ याद करते हैं, पर राधा रानी को हम कम याद क्यों करते हैं? राधा रानी को हम कम याद क्यों करते हैं? ये आपकी गलती है।
रामकृष्ण जी, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू योर फैमिली एंड एवरीबॉडी इन द लॉस एंजल्स। आप ज़्यादा याद किया करो, कम क्यों करते हो? वैसे जो महामंत्र है ना, महामंत्र में हरे राधा रानी है, हरे है बस हरा, संबोधन में हरे आता है। हे राधे, हे कृष्ण, हे राम, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हम याद तो करते हैं, अगर आप कम याद करते हैं तो ये आपकी गलती है। कम याद मत करो, राधा रानी से प्रार्थना करो कि वो आपको भक्ति का दान दें। ठीक है रामकृष्ण जी। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने मुझे इतनी अच्छी बातें समझाई, मैं उन्हें जीवन में धारण करने का प्रयास करूंगी। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आ सकूं। और एक बात है, जब से मेरी माता जी आपसे मिली हैं, धीरे धीरे उनमें इतना परिवर्तन आ गया है कि वे मुझे भक्ति करने से अब बिल्कुल भी नहीं रोकती। यह है हमारे गुरु महाराज जी की कृपा। गुरु महाराज जी की जय। बहुत अच्छा विधि माता, विधि बेटा बड़ा अच्छा है। तेरी माँ भी जो है भक्ति में लग रही है। पिताजी को भी भक्ति में लगाओ, प्रयास करो। माता जी को बोलो कि पिताजी को ही बोलें। और अभी मंदिर खुला है वहाँ पर उधमपुर में, दर्शन करने आया करो। मंगल आरती हो सके मंगल आरती में भी आया करो। 2-3 जने मिल कर के खूब जप करो, भक्ति करो। इसीलिए ये शरीर मिला है। ये शरीर नश्वर है, ये सदा रहने वाला नहीं है। कहा है आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। जो आया है वो जाएगा, सिंहासन पर चढ़ के वो जाएगा जो भक्त होगा भगवान का, जिसने अपनी जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दी होगी। जो ये कहता होगा दीना बंदो दीना ना मेरी डोरी ते, दीना जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना, मेरी डोरी तेरे। ठीक है विधि माता। आपको किसी को कोई प्रश्न हो, किसी माता को, किसी भक्त को? हाँ क्या महाराज? महाराज, आपने वो कथा में घोड़ों का वर्णन आया कि कैसे बारात में घोड़े गए, तो वो जैसे कि भगवान की सेवा में होते हैं तो उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है? कुछ ऐसा ही लगता है जो भगवान की सेवा आना पड़ता है यहाँ पे। कैसा प्रश्न, कैसे चुना प्रश्न? आप क्या नाम इनका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, प्रश्न बड़ा चुन के आपने आपको घोड़ों की चिंता हो गई। जिज्ञासा हुई है, ऐसे जिज्ञासा हुई मुझे। जिज्ञासा हुई, चिंता भी साथ में हो गई ना। बस चिंता जिज्ञासा ठीक है, चिंता आपकी कि भाई उनको भगवत प्राप्ति होगी, ये तो भी घोड़ों से पूछना पड़ेगा जाकर कि भाई क्या होगा। यूं ये भोग रहे हैं, बस ये अच्छा सौभाग्य है उनका कि भगवान की सेवा में वो हैं, राम जी की सेवा में हैं। हैं क्या? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि वो सोच रहा होगा भजन तो होता नहीं, भजन करने से जब घोड़े बन जाता है। ऐसा थोड़ा सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो आप? लक्ष्मण जी ऐसा सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे। चलो और कोई प्रश्न भाई? किसी माता को प्रश्न? इधर कोई नहीं? प्रश्न भी कभी कभी किया करो, आप लोग करते ही नहीं। धन्यवाद सबका। स्कंद पुराण में
तुलसी देवी की प्रशंसा